एक छोटा सा गांव था। नाम था ढनकर। उस गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। उसका नाम था बिक्रमजीत। एक दिन जब वो अपने घर में आराम फरमा रहा था, अनुपम नाम का एक आदमी वहां आया और बोला, बिक्रमजीत जी, आप अपने खेत को बिना किसी खेती के कब तक इस तरह छोड़कर रखेंगे? मैं यहाँ जानने आया हूँ कि आप वो मुझे खेत बेचना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल बेच दूंगा। लेकिन फिर जमींदार ने बहुत ज्यादा कीमत बताई। ओह, कीमत बहुत ज्यादा है, मैं नहीं खरीद सकूंगा। क्या आप मुझे भत्ते पर दे सकते हैं अपनी जमीन? ठीक है, बिल्कुल दे दूंगा। फिर अनुपम ने जमींदार का धन्यवाद दिया और सीधा खेत चला गया। वो खेत जंगली घास उगने से एकदम बेकार हो गया था। ये देखकर अनुपम ने सोचा, अरे बाप रे, ये क्या हाल है। इस जमीन पर जो भी फसल उगाऊं मुझे लाभ नहीं होने का। मैंने फालतू ही जमीन को भत्ते पर ले लिया। इस तरह वो फिक्रमंद हो गया। उसी समय वहां से एक साधु निकले। उन्होंने उसे देखा तो पूछा, क्या हुआ है वत्स, तुम बड़े चिंतित लग रहे हो। तब अनुपम ने बताया कि क्या हुआ है। तुम इसके लिए इतने उदास क्यों हो रहे हो? ये कहते ही उन्होंने उस जमीन को अपनी दिव्य शक्ति से एक उपजाऊ जमीन में बदल दिया। वहां से सारी जंगली घास गायब हो गई। अब वो जमीन जुतने के लिए तैयार थी। ये देखकर अनुपम दंग रह गया और बोला, स्वामी, आपका किस तरह धन्यवाद करूं? कोई बात नहीं वत्स, तुम इस जमीन पर कद्दू की फसल उगाना, तुम्हें लाभ होगा। ठीक है स्वामी। फिर उन साधु महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। उन साधु के कहे अनुसार अनुपम ने वहां कद्दू की फसल उगाई। वो फसल बहुत बढ़िया उपजी और कद्दू बड़े बड़े हो गए। जमींदार को इस बारे में पता चला और वो वहां आया। उसने एक बढ़िया पका कद्दू निकालकर अनुपम को दिया और कहा, इस कद्दू को लो और अपने घर जाओ। ये क्या है जमींदार जी, आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे इस फसल को बेचकर आपको पैसे देने हैं ना, तो फिर आप मुझे एक कद्दू पकड़ाकर घर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं इसी तरह न्याय करता हूँ। अगर काम करना है तो खेत खरीद लो। ये अन्याय है। आप जो कह रहे हैं सरासर गलत है। आप भारी गलती कर रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ, खरीद सको तो खरीद लो, नहीं तो ये कद्दू लेकर चलते बनो। ये सुनकर हैरान और हताश अनुपम उस कद्दू को लेकर घर चला गया। वो बहुत दुखी था। वो साधु फिर उसके घर आए। अनुपम ने उन्हें बताया कि क्या हुआ। साधु ने उस कद्दू को लिया और बोले, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। उसने तुम्हें ये कद्दू देकर तुम्हारा भला ही किया है। अब तुम देखो आगे क्या होता है। ये कहकर उन साधु ने वो कद्दू अनुपम को दिया और वहां से चले गए। अनुपम को कुछ समझ नहीं आया और उसने वो कद्दू नीचे रख दिया। अचानक वो कद्दू बहुत बड़ा हो गया और उसमें एक बड़ा दरवाजा खुल गया। ये देखकर अनुपम बहुत चक्का रह गया और कद्दू के अंदर क्या है देखने के लिए उसमें घुसा। उसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्कों के बक्से मिले। उसने झट से एक बक्सा उठाया और बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर निकला, वो कद्दू फिर छोटा हो गया। अनुपम ने वो सारे सोने के सिक्के बेच दिए और जमींदार के पास गया। उसने वो पैसे देकर जमींदार से वो खेत खरीद लिया। शाम के वक्त जमींदार ने सोचा, इसे अचानक इतना सारा पैसा कहाँ से मिल गया? कोई चमत्कार हो गया क्या? मुझे सच का पता लगाना पड़ेगा। ये सोचकर वो रात में चुपके से अनुपम के घर में घुसा। उसने देखा कि अनुपम उस जादुई कद्दू के अंदर गया है। ये देखकर जमींदार को सारा मामला समझ में आ गया। कुछ देर बाद अनुपम एक बक्सा भर सोने के सिक्कों के साथ बाहर निकला और तुरंत वो कद्दू फिर से छोटा हो गया। फिर जमींदार ने उस कद्दू को चुरा लिया और अपने घर वापस आ गया। जैसे ही उसने उस कद्दू को नीचे रखा, वो बड़ा हो गया। फौरन वो उसके अंदर घुसा। उस कद्दू के अंदर अंधेरा था। अचानक लपटें उठने लगी। जमींदार डर गया और जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये कहते हुए वो उस कद्दू के बाहर भाग गया। वो कद्दू फिर से छोटा होकर अनुपम के घर चला गया। जमींदार को अपनी गलती समझ आ गई थी। उसके बाद उसने अनुपम को कभी परेशान नहीं किया
और अनुपम सुकून से रहने लगा। वो एक छोटा सा गांव था जहां दो पति पत्नी इला और जगप्रताप रहते थे। इला और जगप्रताप की एक बेटी थी, नाम था सौम्या। उनका परिवार बहुत गरीब था। एक दिन जगप्रताप रास्ते से गुजर रहा था कि ग्राम प्रधान उसके पास आया और पूछा, जगप्रताप कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं मालिक। हमारे बीच मालिक जैसे शब्दों का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, हम तो एक दूसरे के भावी समधी हैं। जगप्रताप को बात समझ नहीं आई और बोला, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। क्या कहूं जगप्रताप, मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है। कहता है कि शादी करूंगा तो सौम्या से ही करूंगा। जो ईश्वर की इच्छा उसे कौन टाल सकता है। मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। अब बुरा नहीं मानना कि मैंने इतनी जरूरी बात रास्ते पर खड़े होकर की। अरे नहीं मालिक, कोई बात नहीं। मालिक नहीं, समधी जी। ये कहकर ग्राम प्रधान चला जाता है। अगले दिन फिर वो अपनी धर्मपत्नी और बेटे विनोद के साथ जगप्रताप के घर जाकर सारी बात करता है। सौम्या भी विनोद से शादी करने में दिलचस्पी दिखाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर सौम्या और विनोद का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न होता है। उनके विवाह के अगले दिन विनोद और सौम्या एक दूसरे घर चले जाते हैं और विनोद कहता है, सौम्या तुम्हें पता है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है? इसलिए कि मैं तुमसे बदला ले सकूं। तुम क्या कह रहे हो विनोद? कैसा बदला? हाँ, तुमने काली माता के मंदिर के सामने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी। तुमने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने घर में एक नौकरानी बनाकर रखने का फैसला किया। नहीं तो तुम जैसी गरीब लड़की से मैं क्यों करूंगा शादी? जाओ, घर का सारा काम करो, पौधों को पानी दो, मेरी कार धो। तुम्हें सारे काम करने होंगे और ये गलती की और तुम गई, समझी? अचानक इस तरह के व्यवहार से सौम्या कुछ समझ नहीं पाती है और रोते रोते सारा काम करने लगती है। फिर वो काली माता के मंदिर जाकर देवी के सामने खड़ी होती है। काली माता, मुझे लगा था कि आपके आशीर्वाद से मेरा विवाह इतने बड़े घर में हुआ है, लेकिन आपने तो मुझे नर्क में झोंक दिया। क्या ये ठीक बात है माँ? इस तरह वो बहुत रोती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। विनोद उसके प्रति बहुत रूखा रवैया रखता है। हर छोटी छोटी बात पर उसे लताड़ता है, ताने देता है। बेचारी सौम्या को समझ नहीं आता कि क्या करे और उदासी रहते हुए सोचने लगती है, बाबा मैं आपके पास आना चाहती हूँ, लेकिन लोग बिना सच जाने हम पर फप्तियां कसेंगे। मैं आपको सबके सामने सिर झुकाए नहीं देख सकूंगी और वहां आकर आप पर बोझ भी नहीं बनना चाहती हूँ। इस तरह वो आने वाले दिनों में इसी तरह अत्याचार सहती रहती है। एक दिन विनोद सौम्या से कहता है, क्यों सौम्या, क्या कोई इतनी रद्दी खाने को खा सकता है? तुम्हारे अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आज जब पीठ पर मेरी बेल्ट की मार लगेगी ना, तो अपनी हद समझ जाओगी। इस तरह गुस्से में कहकर वो वहां से चला जाता है। सौम्या माँ के डर से रोती हुई काली माँ के मंदिर जाती है। देवी काली माता, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मुझे अपने में मिला ले, अपने पास बुला ले। ये कहते हुए वो अपने शरीर में एक चाकू घोंपने लगती है, लेकिन तभी काली माँ प्रकट हो जाती है। देवी को सामने देखकर, तुम आ गई माँ, क्या तुम मेरी रक्षा करने आई हो? कृपा करो मुझ पर, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। अरे बुद्धू, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे पति के व्यवहार में परिवर्तन लाऊंगी, तुम यहीं रुको। ये कहकर देवी वहां से अंतर्धान हो जाती है। कुछ देर बाद विनोद घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को वहां मरा पड़ा देखता है। ये देखकर विनोद बहुत घबरा जाता है। अरे नहीं सौम्या, ये तुमने क्या कर लिया? इस तरह वो बहुत उदास होता है। उसे सौम्या के पास एक पत्र पड़ा मिलता है। मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। मेरा पति एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैं खुद से शादी नहीं करना चाहती थी। मैं डर गई कि अगर मना करूंगी तो मेरे माता पिता मुझे फटकारेंगे, इसीलिए मुझे शादी करनी पड़ी। लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, इसलिए आत्महत्या कर रही हूँ। सौम्या, तुम कितनी अच्छी थी। क्या तुमने ये पत्र मुझे सबसे बचाने के लिए लिखा है?
मैं समझ गया हूँ कि तुम बहुत अच्छे दिल की हो। मैं बदल गया हूँ सौम्या, लेकिन जब तुम ही नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा अब जीकर? तुमने, ये कहते हुए उसने एक चाकू उठा लिया। जब वो चाकू अपने शरीर में घोंपने ही वाला था, सौम्या का शरीर माँ काली में बदल गया। देखो विनोद, अभी ये सच में नहीं हुआ था, लेकिन तुम जो करने वाले थे तो उसका अंत यही होता। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, उसे मत सताओ। मैंने ये तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। कम से कम अब सही रास्ता चुनो और उसके प्यार को समझो। बिल्कुल माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं उसे फिर कभी नहीं सताऊंगा। मैं वादा करता हूँ। तुम्हारी पत्नी जीवित है और मेरे मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। विनोद का दिल अपने किए पर बहुत दुखी होता है और वो मंदिर जाता है और वहां सौम्या को रोते देखता है और उससे कहता है, सौम्या प्लीज मुझे माफ कर दो। शादी के दिन से ही मैं तुम्हें सता रहा हूँ। मैं तुम्हें अब कभी नहीं सताऊंगा। काली माँ ने मुझे सही सबक सिखाया है। इसी बीच काली माता वहां प्रकट होती है और कहती है, तुम दोनों खुश रहो और सौम्या तुम दूधो नहाओ पूतो फलो। तुम दोनों का जीवन समृद्ध हो, आयुष्मान भव, मेरा आशीर्वाद है। इस तरह देवी ने उन पर अपना प्यार बरसाया और अंतर्धान हो गए। उसके बाद वो दोनों आपस में प्यार से रहने लगे।